हम्म। लंबी और गहरी श्वास पे ध्यान दें। हम्म। ध्यान केवल और केवल श्वासों पर। ब्रीद इन ब्रीद आउट। सारा फोकस अपने श्वासों पर ले जाएं। और पूरे शरीर को हल्का होता हुआ महसूस करें। हर श्वास के साथ शरीर एकदम रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स होता जा रहा है। और हर एहसास रिलैक्सेशन के बाद मन में एक मीठा एहसास, मन में एक आंतरिक खुशी। जैसे जैसे मन खुश होता जा रहा है, जैसे जैसे रिलैक्स, वैसे वैसे मन और प्रसन्न होता जा रहा है। गहराई से ध्यान दें। अपनी श्वासों पर ध्यान दें। श्वास अंदर आ रही है और अंदर आती हुई श्वास एकदम ठंडक का एहसास देती है। और बाहर जाते हुए शरीर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा एक हीट के साथ, एक गर्मी के साथ बाहर जा रही है। फोकस ऑन योर ब्रेथ। अब नाभि तक श्वास को लेके जाएं। नाभि के अंदर उस लाइट को, उस श्वास के साथ जो प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, नाभि तक उसको देखें, अपनी नेवल तक, इनर साइड ऑफ नेवल। और वो पूरा पार्ट लाइट से भरता जा रहा है। नाक से श्वास जाती है और सिर्फ नेवल तक, सिर्फ नाभि तक, नाभि तक ले जाएं। और छोड़ते हुए नाभि से बाहर निकलने दें श्वास। हर श्वास के साथ एक नयापन, एक हल्कापन, एक खुशी का एहसास। पूरा शरीर एक हल्के पत्ते की तरह, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल हल्का। लाइटर देन लाइट, लाइटर देन लीफ, लाइटर देन डस्ट। इतना हल्का कि धूल के कणों से भी हल्का अपने आप को महसूस कर, कि जैसे आप हवा में तैर रहे हैं। अपने आप को हवा में देखें। इतना हल्कापन,
जितना हल्कापन महसूस कर रहे हैं उतना ही मन में खुशी का एहसास भी हो रहा है। उतना ही मन में अद्भुत खुशी है, एक अजीब सी खुशी है जिसके लिए शब्दों का वर्णन करना मुश्किल है। अपने शरीर के सामने 7 ऊर्जा के स्रोत, 7 लाइट महसूस करें। बिल्कुल आपके हर चक्र के सामने एक ऊर्जा है। वो देवी शक्ति है जो ऊर्जा आपके चक्रास में काम करती है, जिसका अधिपत्य इनके पास है। आपके चक्रास की अधिष्ठात्री देवी शक्ति जो है, वो 7 चक्र 7 अलग अलग रंगों में आपके सामने मौजूद है। सातों चक्रों को देखो और अपने सामने उन सातों रंगों को देखो। जो आपके शरीर का मूल आधार है, हमारी ऊर्जा का मूलाधार, उसकी अधिष्ठात्री देवी की ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवेश करता हुआ महसूस करें। वो देखें कि अधिष्ठात्री देवी ने अपने ऊर्जा स्त्रोत्र को, अपने ऊर्जा चक्र को, आपके मूलाधार की ऊर्जा को बढ़ाना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जीवन में स्थिरता और आपके शरीर के अंदर जो स्ट्रांगनेस है, जो पावर है, वो बढ़ती जा रही है। मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई जितनी भी आपके शरीर की इंद्रियां हैं, जितने भी शरीर के अंग हैं, आपके लोअर बॉडी पार्ट्स, चाहे वो आपके दोनों पांव तक, उनके अंदर उस ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ता हुआ महसूस करें। और जैसे जैसे ये ऊर्जा बढ़ रही है, वैसे वैसे आपके शरीर के अंदर एक अलग ही आनंद आ रहा है। मन में एक खुशियों का एहसास, शरीर के अंदर दिव्यता, शरीर के अंदर ऊर्जा का प्रवाह, लोअर abdominal पार्ट और अपने दोनों पाँवों के अंदर। फील द एनर्जी, फील द लाइट, feel the vibration and feel that happiness, that blessings, उस आशीर्वाद की कृपा को महसूस करो। दोनों पाँवों से लेके मूलाधार तक अच्छे से रचने दो उस ऊर्जा को। हर अंग के जो शरीर की ऊर्जा है उससे मिल जाने दो उसको।
मूलाधार से लेके नीचे तक की ऊर्जा पूर्ण रूप से रच गई है। अब वो ऊर्जा ही आपका शरीर है। अब दूसरे चक्र स्वादिष्ठान चक्र की अधिष्ठात्री देवी की ऊर्जा को आपके शरीर की ओर प्रवाहित करते हुए देखें, और देखें आपके शरीर के अंदर अपने ऊर्जा से ऊर्जावान, प्रकाशवान आपके स्वादिष्ठान चक्र की शक्तियों को बढ़ाती जा रही है अपनी ब्लेसिंग्स और अपनी ऊर्जा से। जैसे वो ऊर्जा का प्रकाश बढ़ रहा है, वैसे वैसे शरीर के अंग जो इनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उनका नयापन, उनके अंदर एकदम दिव्यता समा जाने दें। इस खुशी के एहसास को अपने अंदर समाये रखें। ब्लेसिंग्स ऑफ सुधिष्ठान देवी, जो भी उनकी अधिष्ठात्री देवी है, उनकी ऊर्जा, उनकी कृपा को महसूस करो। और ऑरेंज कलर की लाइट, रंग आपको कोई भी नजर आ सकता है, लेकिन दिव्य शक्ति आपके सुधिष्ठान की अधिष्ठात्री देवी ही है। पेट, नाभि, स्पाइन तक, आपकी रीढ़ की हड्डी तक, पेड़ के चारों और पेट के चारों ओर से ऊर्जा को अंदर प्रकाशमान होते देखें, और जितने भी पेट के अंदर अंग हैं उनके अंदर नवीनीकरण, उनकी इम्यूनिटी, उनकी पावर को बढ़ाते हुए, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हुए उनको स्वस्थ बनाती जा रही। चाहे वो लीवर है, किडनी है, स्प्लीन है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मूलाधार देवी ने आपके जेनेटिकल ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग किया, और उनसे जुड़े हुए आपके हिप्स और जॉइंट्स। तीसरी ऊर्जा की ओर ध्यान ले जाएं। माँ जो मणिपुर चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं, उस ऊर्जा को आपके शरीर में प्रवेश करते हुए देखें। धीरे धीरे आपके मणिपुर क्षेत्र में एक मणि की तरह, एक फ्लैश लाइट की तरह, एक दिव्य प्रकाश की तरह उस ऊर्जा को बढ़ता हुआ देखें। इतना खूबसूरत एहसास। और मणिपुर चक्र से जुड़े हुए जितने भी उसका अधिकार के क्षेत्र है, उनके अंदर दिव्यता, उन अंगों को सुंदर और स्वस्थ, और आपकी रीढ़ की हड्डी के मनकों में भी उस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। इतना हल्कापन, इतना आनंद, इतना सुखद एहसास आज तक कभी नहीं हुआ। और इतनी प्यारी मीठी मीठी सुगंध, जैसे हिरण की कस्तूरी उसकी नाभि में होती है और सुगंध चारों ओर फैलती है, वो सुगंध आपको महसूस हो रही है। आपके अंदर से नाभि कमल से वो ऊर्जा उठती हुई, उसकी सुगंध बढ़ती जा रही है, उसकी ऊर्जा भी बढ़ती जा रही है। और उनसे जुड़े हुए अंग
एकदम नए, स्वस्थ, सुंदर और मजबूत होते जा रहे हैं। नाभि कमल से जो 72,000 से ज्यादा नस नाड़ियां हमारे नाभि कमल से जुड़ी हैं, जो पूरे शरीर में एक जाल की तरह फैली हैं, इन तीनों चक्रास की ऊर्जा उससे होती हुई पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। तो जैसे महसूस करेंगे तो सिर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक आप उसको महसूस कर पाएंगे, पूरे शरीर के अंदर उस ऊर्जा को, क्योंकि जहां जहां वो नसें हैं वहां वहां वो ऊर्जा का संचार बढ़ता जा रहा है। देखें अपने शरीर को, अंदर ही अंदर उस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें, उन शक्तियों को महसूस करें, उन शक्तियों की दिव्यता को महसूस करें। अब हृदय चक्र की देवी, उसकी ऊर्जा को अपने हृदय में समाहित होते हुए देखे। धीरे धीरे वो प्रकाश आपके हृदय चक्र की ओर, अनाहत चक्र की देवी शक्ति, आपके अंदर की मातृत्व ऊर्जा को बढ़ाना, आपके शरीर के अंदर के मानसिक भावनाओं को संतुलन करना, आपके इमोशंस को कंट्रोल करना, और हर प्रकार के आपके शरीर के लिए जो जो ऊर्जाएं अच्छी हैं उनके लिए सभी यहीं से नाद उत्पन्न होता है। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं अनाहद नाद, अनाहत चक्र। फील द लाइट, फील द एनर्जी, फील द पावर ऑफ दैट अनाहत चक्रा देवी। जो इस चक्र की देवी हैं उनकी ऊर्जा शक्ति को महसूस करें, उनकी ताकत को महसूस करें, और इस चक्र से जुड़े हुए जो भी शरीर के अंग हैं उनके अंदर उस ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ते हुए देखें, और देखें कि उन शक्तियों से आपके वो शरीर के अंग भी स्वस्थ और तंदुरुस्त और शक्तिमान होते जा रहे हैं। उन शरीर के अंगों की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की शक्ति उनमें बढ़ती जा रही है। चाहे वो लंग्स है, फेफड़े, चाहे वो हार्ट है, जो दिल, जो शरीर के अंदर रक्त के प्रवाह को संतुलन करता है। ये आपके मन के भावनाओं को भी कंट्रोल करते हैं। मन के अंदर अच्छी भावनाएं तो साकार रूप से ये प्रवाहित रक्त वाहिनी जो है वो अच्छे से काम करती है। यदि भावनाएं आहत है तो यहाँ पे भी वो श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, आपके रक्त के प्रवाह में अड़चने आती हैं। और जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, उनमें श्वास भरने और श्वास को शुद्ध करके आपके शरीर के अंदर पहुंचाने का कार्य ये क्षेत्र करता है। महसूस करें उस प्रकाश को, उस प्रकाश की शक्ति को, और अपने शरीर के अंगों को, भीतरी अंगों को, आपकी छाती और आपकी पीठ
और रीढ़ की हड्डी। सभी शक्तियां समांतर रूप से काम कर रही हैं। सभी की शक्तियां एक समान है। सभी का अपना अधिकार क्षेत्र है और एक दूसरे की मदद करने के लिए भी वो सदैव तत्पर है। इसकी वजह से आपका पूरा शरीर एकदम से स्वस्थ रहता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती रहती है। चाहे वो ब्लड सेल है, टिश्यूज हैं, वाइट सेल है, ऑक्सीजन है, ब्लड है, सबको समांतर रूप से और एक नियम के अनुरूप जो कार्य बना हुआ है उनके कार्य क्षेत्र के अनुरूप वो सही कार्य कर रहे हैं। और विशुद्धि चक्र की देवी देखें, आपके विशुद्धि चक्र की ओर प्रवाहित होती हुई वो ऊर्जा आपके कंठ में, जिसका नाम नीलकंठ भी है, भगवान भोलेनाथ का नाम। विशुद्धि चक्र के अंदर आते ही इसका काम ही है विश्व को शुद्ध करना, फिल्टराइजेशन ऑफ ऑल नेगेटिव energies, all negative words, all negative thoughts, all negative emotions। क्योंकि शब्दों का चयन हमारे हृदय चक्र से उठ के आता है। मणिपुर चक्र उसमें योगदान देता है, भाषा का चयन करता है। स्वादिष्ठान चक्र से वो ऊर्जा उठती है, मणिपुर चक्र में जाके वो आपके देश काल परिस्थिति, जिस भाषा का प्रयोग आप करते हैं उस भाषा में परिवर्तित करके आपके अनाहत चक्र पर उसको भेजती है। और अनाहत चक्र अपने इमोशंस को बैलेंस करते हुए, अपने इमोशंस के अनुरूप, अपनी भावनाओं के अनुरूप उसको विशुद्धि चक्र तक भेजता है। और विशुद्धि चक्र यदि किसी प्रकार के नकारात्मक शब्दों का सृजन गलती से अगर हो गया तो यहाँ शुद्ध कर देता है, उसको आपके मुख की वाणी को दूषित नहीं करने देता है। और विशुद्धि चक्र से जुड़े हुए जितने भी उस विशुद्धि चक्र के अधिपत्य में जो क्षेत्र है, जो उनका आधिकारिक क्षेत्र है, उसके अंदर ऊर्जा बढ़ती जा रही है और वो शरीर के उस सभी अंगों को सुंदर, स्वस्थ और तंदुरुस्त, इम्यून उनकी बढ़ रही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है। वो अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाने में स्वयं सक्षम है। फील द लाइट, फील द एनर्जी, फील द पावर। इस ऊर्जा की शक्ति को पहचानो, ये सदैव आपके साथ है। यहीं से आपकी वाक सिद्धि के काम भी शुरू होते हैं। जो आप जिसको बोल दोगे वो पूर्ण हो जाएगा। तो इसीलिए सदैव सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करने के लिए ही विशुद्धि चक्र की देवी से आग्रह करें कि मेरे मुख से जो वाणी निकले वो इस कंठ से शुद्ध होकर निकले और दुनिया के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, मेरे अपनों के लिए, बेगानों के लिए केवल और केवल सकारात्मक ऊर्जा का और शब्दों का ही मेरे मुख से उच्चारण हो।
विशुद्धि चक्र का क्षेत्र आपके गर्दन, आपके कंधे, आपकी दोनों बाजुएं, कोहनी, कलाई, हथेलियां, उंगलियां, उस ऊर्जा को महसूस करें। इससे सुंदर, इससे शक्तिशाली पहले कभी महसूस नहीं किया। हर अंग सुंदर और स्वस्थ। अब प्रकाश आज्ञा चक्र की देवी पर ध्यान करें और उस ऊर्जा को आपके आज्ञा चक्र में धीरे धीरे प्रवाहित होता हुआ देखें। धीरे धीरे आपके शरीर के भीतर आपके आज्ञा चक्र की शक्तियों को बढ़ाते हुए उस क्षेत्र के अंदर अपना पूरा आधिपत्य स्थापित करते हुए आज्ञा चक्र की देवी आपके पूरे मस्तिष्क को, आपके चेहरे को, आपकी पांचों इंद्रियों को बैलेंस और समानता के द्वारा शक्ति प्रदान करती हुई देखें। चेहरे का नूर, तेज और चमक बढ़ रही है। चेहरे की त्वचा एकदम जवान और सुंदर होती जा रही है। आज्ञा चक्र की देवी आपके दिमाग की इंद्रियों पर पूर्ण रूप से उनका अधिकार है। सोचने समझने की शक्ति, विचार और निर्णय लेने की क्षमता, आंखों से देखने की शक्ति, दूर का पास का कैसा भी हो, छोटा बड़ा पतला अक्षर हो, ये जो भी है आप स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम है। और शक्ति बढ़ती जा रही है। यदि किसी प्रकार से कोई अवरुद्ध था, किसी प्रकार से यदि आपको चश्मा लगाना पड़ता था, वो चश्मा भी धीरे धीरे उतर रहा है। नंबर धीरे धीरे घटता जा रहा है और आंखों की रोशनी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल स्वस्थ आंखों से जुड़ी हुई वेन्स, उनके अंदर वो ऊर्जा का संचार। आंखों की शक्तियों को बढ़ता हुआ देखें और आंखों की शक्तियों से जुड़ी हुई इंद्रियां ही हैं जो हमारे कानों में जाती हैं। तो दोनों कानों के अंदर वो ऊर्जा का प्रवाह महसूस करें। कानों के आसपास का जो क्षेत्र है उसके अंदर उस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें, उनकी शक्तियों को महसूस करें। कि दूर का पास का स्पष्ट रूप से सुनने में आप सक्षम हैं। किसी प्रकार का भी कोई अवरुद्ध नहीं है। फील द लाइट, feel the energy with flow, feel the power of that energy. ब्रेन, आंखें, कान। अब नाक की जो नासिका छिद्र है उनके भीतर उस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें और देखें कि ये पंच इंद्रियों में ये इंद्री भी पावरफुल है। आपको सूंघने की शक्ति, यहाँ तक कि दूर तक की सुगंध को भी आप समझ सकते हो। यहाँ तक कि आपकी सिक्स सेंस इतनी पावरफुल हो चुकी है, यदि दूरदर्शन में, टेलीविजन में या कहीं भी चैनल पे देख के क्या बन रहा है, वहाँ का कैसा वातावरण है, वहाँ की कैसी एम्बियंस है, वहाँ पे कैसी फ्रेग्रेंस है, आप उसको भी महसूस करने की शक्ति आपके अंदर आ चुकी है।
बस उसको जगाना है, उसको पहचानना है कि यह शक्ति आपके भीतर है। टीवी में क्या बन रहा है, कैसा परफ्यूम है, कैसी कॉस्मेटिक है, कैसी ग्रीनरी है, कैसे प्रकार के फूल और फल है, उन सब की सुगंध को और दुर्गंध को आप महसूस करने में सक्षम है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दुर्गंध के रूप में आप पहचान सकते हो, लेकिन वो आपके आभा मंडल से भीतर नहीं आएगी। वो आपके लिए नहीं होती। हमेशा आप उसको आगे का रास्ता दिखाते हो कि आप हमारे लिए नहीं हो। ब्रह्मांड की अग्नि में जाके अपने आप को शुद्ध करें, ताकि दूसरे के लिए आप हितकारी बन सके। फील द लाइट, फील द पावर ऑफ दैट एनर्जी। अब अपने गले के अंदर, आपके तालू, मुंह के अंदर, आपकी जिह्वा, दांत, मसूड़े, होंठ, इनके अंदर एक नया प्रकार का मजबूती को देखें। दांत जो झड़ रहे थे या कमजोर हो गए थे, वो वापस से मजबूत होते शुरू हो गए, होने जा रहे हैं बिल्कुल। ये ऊर्जा उनके अंदर एक नयापन, नया सशक्तिकरण कर रही है। उनकी इम्यूनिटी उनको स्ट्रांग बना रही है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रही है। जिह्वा से स्वाद, अच्छा या बुरा, कड़वा या मीठा, नमकीन या सादा, सब पता लगा सकते हैं। होठों से स्पर्श, ठंडा गरम पता लग जाता है। दांतों की मजबूती इतनी कि कुछ भी खाना हो, तोड़ना हो, चबाना हो, दांत सभी मजबूत, आगे के भी और साइड के भी। जितने भी दांत हैं मजबूती के साथ है, और अपना क्षेत्र अधिकार में, उनको पता है ये मजबूती उनको इस देवी से, देवी शक्ति से मिली है। जिसमें विशुद्धि चक्र की देवी और आज्ञा चक्र की देवी, दोनों की शक्तियां विद्यमान है। पूरे शरीर की त्वचा जवान होती जा रही है। जितनी आपकी आयु, उससे भी 20 साल कम, बिल्कुल एकदम जवान, नई त्वचा। खिंचाव ऐसा जैसे नई त्वचा में होता है। चेहरे पर एक नूर, एक ओज, एक तेज, जैसे एक संत के चेहरे पर होता है। जैसे एक सुपर एनर्जी आपके आभा मंडल में चारों तरफ है। फील द एनर्जी, फील द लाइट, फील द पावर। आखिरी प्रकाश का गोला, जो सहस्त्रार देवी है, सहस्त्रार चक्र की अधिष्ठात्री देवी है, उनकी ऊर्जा को बढ़ते हुए देखें और आपके आज्ञा चक्र में अपनी ऊर्जा को प्रकाशमान करती जा रही है। सहस्त्रार चक्र की ऊर्जा हजारों पंखुड़ियों वाला एक फूल सुंदर सा, जिसके अंदर एक प्रकाश है जो यूनिवर्स, उसके अंदर एक वो मैग्नेट पावर है जो यूनिवर्स से सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर के भीतर प्रवेश करती है, जिसने आपका संबंध यूनिवर्स से बना रखा है। सोते जागते, उठते बैठते, आप हर क्षण हर पल वो शक्ति आपके शरीर में प्रवाहित होती है। सहस्त्रार देवी आपके पूरे शरीर के चक्रों को बैलेंस करती है, आपस में सामंजस्य बनाती है, समानता लाती है, और एक प्रकार की गति से, एक गति, एक ऊर्जा, एक प्रकाश की जो प्रवाह होने की जो गति होनी चाहिए, उसी से ये काम करती है। और यूनिवर्स की लाइट को आपके शरीर के भीतर प्रवेश करती है।
इसी चक्र की देवी से आपका यूनिवर्स के साथ संपर्क बनता है, आपकी सिक्स्थ सेंस बढ़ती है, दिव्य शक्तियां बढ़ती हैं, आपके शरीरों के अंगों के अंदर सेंसेशन आती है और आपका ऑरा जो है वो बढ़ता है। पूरा चारों तरफ ऑरा जो है सील रहता है। हर प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह पूरे आभा मंडल में सदैव बरसता रहता है। ना तो नकारात्मक लोग और ना ही नकारात्मक ऊर्जा, ना ही नकारात्मक विचार किसी भी प्रकार से आपके आभा मंडल को विचलित नहीं कर सकते, डरा नहीं सकते, डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इतनी पावरफुल ऊर्जाएं आपके शरीर के भीतर विद्यमान है। फील द लाइट, फील द एनर्जी। बालों को रीग्रोथ होते हुए देखें, जैसे जैसे आपके बाल घने और सुंदर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपकी शरीर की ऊर्जाएं बढ़ती जा रही हैं। मन में एक बहुत शांति के भाव जो अनाहत चक्र से है, वो विचार वहीं से उठते हैं आपके दिमाग में। आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र से दिव्य ऊर्जाओं के बैलेंस से, सामंजस्य से, समानता से वो आपके मन को शांत करने के लिए आपके विचारों को भी शांत रखते हैं। विचारों में एक खुशियाँ, आपके जो घर में खुशियाँ आने वाली शक्तियाँ हैं आपके विचारों से ही आती है। आप केवल और केवल सकारात्मक विचारों का सृजन करके अपना ये जीवन और आने वाले जीवन भी, अपने जीवन को और अपने आने वाले जीवनों को अच्छा बना सकते हैं। देखें अपने आप को, पूरे शरीर को देखें। एक डिवाइन प्रकाश से, एक डिवाइन लाइट से आपका आभा मंडल चमक रहा है, चमचमा रहा है, स्पार्कलिंग हो रही है, वो आपका आभा मंडल है। इसको आप बढ़ा के पूरी पृथ्वी जितना कर सकते हो, पूरे ब्रह्मांड के जितना कर सकते हो। और पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां आपका आभा मंडल जाएगा, वहां वहां वो वातावरण शुद्ध हो जाएगा। पूरे पृथ्वी का आभा मंडल देखें, पृथ्वी की ओजोन लेयर देखें, एकदम सब सुंदर स्वस्थ होते जा रहे हैं। ओजोन लेयर स्ट्रांग होती जा रही है। पृथ्वी के ऊपर जितने प्राणी हैं, जीव हैं, वनस्पतियां हैं, नदियां हैं, नाले हैं, झरने हैं, पानी है, प्राणी हैं, सबका बैलेंस बनता जा रहा है। जो लोगों की वजह से, लोगों के नकारात्मक कार्यों की वजह से जो डिसबैलेंस हुआ था, जो ओजोन लेयर खराब हो रही थी, वो दोबारा से रिपेयर हो चुकी है और पृथ्वी का बैलेंस बनता जा रहा है। पृथ्वी के अंदर वो सभी चीजें जो पहले थी तंदुरुस्ती के साथ वैसे ही बढ़ती जा रही हैं। ये ओजोन लेयर के साथ यूनिवर्स की जो प्लानिटरी पोजीशन है वो भी बैलेंस होती जा रही है। देखें पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो अपने आप स्वस्थ होते जा रहे हैं। और जो शक्तियाँ मांगता है, जो कृपा मांगता है, जो हीलिंग मांगता है, जैसे हम भी मांगते हैं, हमारे शरीरों में भी वो ऊर्जा आती है, उन सबके शरीरों को सुंदर और स्वस्थ बनाती है। और जो मांगता है उसको 1000 गुना ज्यादा ऊर्जा का प्रवाह और उसका प्रभाव मिलता है। उन सबके रोम छिद्र शरीर के हर अंग को सुंदर और स्वस्थ होता हुआ देखें। पूरी पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सब सकारात्मक ऊर्जा से भर चुके हैं। सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो मुख से बोल नहीं सकते, अगर वो किसी पीड़ा में है तो देखें कि उनको भी कुदरत, उनको भी प्रकृति हील कर रही है और वो अपने आप स्वस्थ होते जा रहे हैं। गैलेक्सी के अंदर भी जितने अलग अलग प्लैनेट्स हैं, उन सब की ऊर्जाओं को भी शुद्ध करते जा रहे हैं। ये नव ग्रह तो आपके जो है वो तो है ही है, उसके अलावा भी जो ग्रह जो हमारे पृथ्वी के
आभा मंडल से बहुत दूर हैं, उनकी ऊर्जाएं भी सकारात्मक रूप से काम कर रही हैं। और जो नवग्रह हैं उनकी ऊर्जा तो जितने लोग ध्यान करते हैं उनके लिए वो सकारात्मक ऊर्जा ही देती है। उनके सभी ग्रह उनके लिए उनको सकारात्मक फल प्रदान करते हैं। और उन सकारात्मक ऊर्जा का फल लेने के लिए हम उनमें शामिल हैं, क्योंकि हम ये कार्य क्षेत्र में उनके साथ जुड़े हैं। उनकी कृपा से हम इस ध्यान साधना में जुड़े हैं। उन सभी के सभी ग्रहों को देखें और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से आपके शरीर में प्रवेश करता हुआ देखें। महसूस करें कि हर ग्रह की शक्ति सकारात्मक रूप में उनके अधिकार क्षेत्र में वो पहुंच चुके हैं, क्योंकि हर ग्रह की ऊर्जा हमारे शरीर में उनका भी एक अधिपत्य है, उनका भी एक अधिकार क्षेत्र है। जैसे मंगल है खून का, हड्डियों का, मजबूती का। शनि है बालों का, रोशनी का, हमारे पाँव का, हमारे पाँव की शक्ति का। बृहस्पति है हमारे शरीर की वायु का, राहु विचारों का, केतु हमारे निर्णय जो लेते हैं उससे उस पे एक्शन लेने का, बुध है हमारी नलिकाएं जो अंदर चलती हैं, चंद्रमा विचार। और जितना भी जल का प्रभाव है, जितना भी जल का स्रोत है, उसके प्रवाह को और जल को बैलेंस समतुल्य करती है। सूर्य हमारे तेज, हमारी हड्डियों की मजबूती, हमारी आंखों की रोशनी और चेहरे का एक ओज। शुक्र हमारे गुप्तांग, हमारे जीवन का ऐश्वर्य और हमारे भोग विलासिता की शक्तियां। सभी का अपना अपना अधिकार क्षेत्र, और सब प्रसन्न है आपसे। और आपके सभी ग्रहों को उन्होंने अपने कर्मों, जो भी कार्मिक बंधनों से मुक्त कर दिया आपको, और आपको आशीर्वाद दे दिया कि आज से आपके सभी हम जितने भी ग्रह हैं, हम आपके लिए आपको आशीर्वाद देंगे, आपके लिए सकारात्मक कार्य करेंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे, ताकि आपके निर्णय भी अच्छे हों और आप अच्छे कार्य करते हुए हम सबका आशीर्वाद आपके साथ है। जीवन का भला भी करें, अपना भला भी करें। जितने भी पृथ्वी पर प्राणी हैं उन सबका भला भी करने में आप सक्षम बने, और उन दिव्य ऊर्जाओं को शरीर में ऊर्जान्वित होते हुए देखें, उनके प्रकाश को, उनकी शक्तियों को। फील द वाइब्रेशन, फील द एनर्जी, फील द पावर। फील द लाइट, फील द एनर्जी, फील द पावर। आई एम द पावर, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही ब्रह्म का स्वरूप हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। क्योंकि ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं वो ब्रह्म ने हमें प्रदान की, और ग्रहों की आपस में अच्छा समतुल्य समानता बनते हुए, उनका बैलेंस होते हुए हमारे जीवन में हर प्रकार का सुख, वैभव, ऐश्वर्य, भोग जो भी हमें चाहिए उसके लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे, और हमारे को मार्गदर्शन करते हुए वो सब चीज़ें, वो सब सुख भोग की वस्तुएं हमारे पास पहुंचाने में मदद करेंगे। अब कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है हमारे लिए, सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। परम पिता परमात्मा, यू यूनिवर्सल
पावर है वो आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, और धीरे धीरे आप अपनी ऊर्जा को समेटते हुए वापस अपने शरीर के पास आते जा रहे हैं। धीरे धीरे उस ऊर्जा को समेटते जाएं, समेटते जाएं। समेटते जाएं। और देखें वो प्रकाश आपके शरीर के चारों ओर वापस उसी स्थिति में आ गया जिस स्थिति में आपने देखा। ये आपका आवरण है, ये आपका आभा मंडल है, ये आपकी सोल की झरने के लिए आपकी मददगार ऊर्जाएं सदैव आपके साथ है। अब तक जो शक्तियों का प्रवाह और प्रसार हमारे शरीर में हो रहा था, हम उसमें मंत्र मुग्ध हो गए थे, मन एकदम शांत हो गया। अब धीरे धीरे चेतन अवस्था में आने का समय हो गया। उस प्रसन्नता और खुशी के साथ, मन में शांति के साथ, इस विश्वास के साथ कि जो भी ये अनुभव हमने देखा है या किया है वो सब सत्य है। वो पूरे शरीर में रोमांच होता हुआ देखें, गूज बम्स के अंदर आपको फील होगा, पूरी बॉडी में गूज बम्स आ रहे हैं, रोमांच आ रहा है, रोम रोम में वो एक अलग ही वाइब्रेशन फील कर रहे हैं आप। फील दैट वाइब्रेशन, फील दैट एनर्जी ऑन योर गूज बम्स। और इसके लिए धन्यवाद करें उस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों का जिन्होंने चुना हमें, इसलिए हमारे को सुंदर स्वस्थ तंदुरुस्त बनाने के लिए, इन दिव्य दिव्य शक्तियों की शक्तियां हमें प्रदान करने के लिए उनको मन ही मन धन्यवाद। धन्यवाद। मन ही मन उन्हें प्रेम दें। आई लव यू। थैंक यू। आई लव। आई लव। थैंक यू। अब दम लंबी और गहरी श्वास शुरू हो जाती है। आपको महसूस होता है लंबी और गहरी श्वास आपके शरीर में चलनी शुरू हो गई। लंबी और गहरी श्वास आपके शरीर में चलनी शुरू हो गई। हर श्वास के साथ एक नई ऊर्जा का संचार और इतना आनंद और जागृत अवस्था में आने के लिए आप तैयार हो चुके हैं। श्वासों पर ध्यान रखें। आंखों को खोलने से पहले हाथों को रगड़ें और फील करें पूरी बॉडी वाइब्रेट। शरीर के अंगों को मूवमेंट करने का प्रयास करें। और आंखें खोलने से पहले टेक योर ओन टाइम। हाथों को अच्छे से रगड़ना है और आंखों पर लगाना है और फिर आंखों को खोलना है। चेहरे पर हाथ लगाना है, पूरे शरीर पे अपने आप को आशीर्वाद देना है कि आप पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ तंदुरुस्त बन चुके हैं। आज के इस पल के लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।